अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 5 प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल की, जहां इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का तारुफ, बेतरतीब तजुर्बा, माहसल इनके बारे में, साथ ही साथ मशकी सेट 5.1 के सवालात। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जो सबक पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल। तो ये 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट यानी रियाजी फर्स्ट का सबसे आसान सबक है। तो चलिए हम इस सबक का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में मशकी सेट 5.1 के सवालात हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। मुस्तकबिल में इम्कानात से मुताल्लिक ज़ैल के बयान देखिए। अब सबसे पहला जो बयान है हमारा यहाँ पर वो है कि गालिबन आज बारिश होंगी। तो यहाँ पर ये जो गालिबन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि गारंटी नहीं है। एक कहा जा रहा है कि आज बारिश होंगी, तो गालिबन यहाँ पर बात होना है या नहीं होना है इसको बता रहा है कि भाई ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। यहाँ पर बोले जा रहा है कि गालिबन आज बारिश होंगी, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आज बारिश होंगी, ये बताया गया है। दूसरा हमारा है महंगाई में इजाफे के इम्कान ज़्यादा है। तो यहाँ पर इम्कान वर्ड जो है कि यहाँ पर बताया गया है कि इम्कान ज़्यादा है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है। तो यहाँ पर इस जुमले में हमें नामुमकिन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये बता रहा है कि भारत को क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हमें बताई गई है। अगली स्टेटमेंट है यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। तो यहाँ पर यकीनन ये जो लफ्ज़ है ये काम होने की पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि भाई होना ही होना है। और लास्ट है बच्चे को पोलियो डोज दे तो उसको पोलियो होने के इम्कान नहीं होता। तो यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि अगर हम पोलियो की डोज देते हैं तो उनको पोलियो नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इम्कानात दिए गए हैं। तो ये जो इम्कानात है इनके लफ्ज़ों में जो हमें बताया गया है कि गालिबन, यकीनन, इम्कान है, तो इसे हम पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर गिनते हैं। तो हमारा जो सबक है उसे हम प्रोबेबिलिटी जो हमारे नाम में इस सबक का नाम है यानी कि एहतिमाल। तो यहाँ पर हम इसी तरीके के स्टेटमेंट देखेंगे। चलिए एक मिसाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि क्रिकेट के खिलाड़ी सिक्का उछाल रहे हैं। यहाँ पर दो कप्तान हैं, जैसे कि हर मैच से पहले टॉस उछाला जाता है। तो यहाँ पर जब टॉस उछाला गया है तो इनमें से टॉस जब करते हैं तो इम्कानात कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी कि चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सिक्का उछालने के दो इम्कानात हैं, एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हम यकीनन तौर पर नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित आएगा या फिर पट आएगा। तो यहाँ पर सिक्का अगर हम उछालते हैं तो उसके हमारे पास दो इम्कानात हैं। अब एक एक्टिविटी हमें करना है कि एक्टिविटी है कि जमात के हर तालिबे इल्म एक सिक्का सिर्फ एक मर्तबा उछाल कर देखते हैं तो आपको क्या हासिल होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, सिक्का उछाल के देखना है। अब सिक्का अगर उछालते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, एक तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो अब हम यहाँ पर एक एक तलबा को एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे, उसे कहेंगे कि वो टॉस फेंके यानी सिक्का उछाले। और 10 मिसाल के तौर पर अगर 10 बच्चे हैं तो हमें चेक करना है कि कितने बच्चों का हेड आता है और कितने बच्चों का टेल आता है। ध्यान रखिए, जब भी हम सिक्का उछालते हैं तो हम ये कभी कह नहीं सकते कि वो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के इम्कानात बराबर बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर वो क्वांटिटी लिखना है। तो हर तालिब इल्म को एक सिक्का एक मर्तबा उछालने पर चित यानी कि हेड या फिर पट या टेल हासिल होगा।
कितने तुलबा को चित हासिल होता है और कितने तुलबा को पट हासिल होता है, इसका तयन किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि कितने बच्चे को हेड आया है, कितने बच्चे को टेल आया है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते पहले से ही कि भाई 5 बच्चों को हेड आएगा और 5 बच्चों को टेल आएगा, क्योंकि इसकी हम इम्कानात नहीं बता सकते। दूसरी एक्टिविटी अमली काम है कि अब हर तालिब इल्म को एक सिक्का 2 मरतबा उछालने के लिए कहिए। कौन कौन से इम्कानात हैं? अगर एक बच्चा सिक्के को 2 बार उछालता है अलग अलग बार, तो हो सकता है पहले बार में उसे हेड आए यानी चित आए और दूसरे बार में भी हेड आए। तो उसके ऐसे कितने इम्कानात हो सकते हैं? तो अब हमें यहाँ पर इस बॉक्स में दिख रहा है कि पहले बॉक्स में इम्कानात के लिखा हुआ है HH, मतलब कि हो सकता है कि जब दोनों भी बार वो सिक्का उछालेगा तो दोनों भी बार उसको हेड हेड यानी चित चित हासिल हो। दूसरी बार में हो सकता है कि उसे पहले में हेड और दूसरे में टेल हासिल हो। तीसरी बार हो सकता है कि उसे पहले में टेल और दूसरे बार हेड हासिल हो। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है, इम्कान ये है कि दोनों बार टेल टेल हासिल हो यानी पट पट हासिल हो। तो ऐसे हमें तुलबा और तालिबात को सिक्का उछालने के लिए देना है और उनमें ये लिखना है कि कितने बार हेड हासिल हुआ है और कितने बार टेल टेल हासिल हुआ है, या फिर 2 अल्टी पल्टी में हेड या टेल हासिल हुए हैं। तो एक ही तरह के हर तालिब इल्म को 4 इम्कानात में से कोई एक इम्कान हासिल होगा। इन 4 में से कोई एक इम्कानात हासिल होगा। अब अमली काम 3 है कि एक पासे को एक दफ़ा फेंके। पासा यानी कि जैसे हम लूडो कहते हैं, इंग्लिश में उसे डाई कहते हैं। ऊपरी रुख पर नुक्ते आने के मुख्तलिफ इम्कानात कौन कौन से हैं? जब हम एक लूडो यानी एक पासा फेंकते हैं तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो हमें ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कौन सा भी रुख ऊपर में आ सकता है। यानी इन 6 इम्कानात है हमारे पास में, और हम जब एक बार पासा फेंकेंगे तो इन 6 में से कोई एक इम्कान यानी एक रुख ऊपर में आएगा। यहाँ हर इम्कान यानी पासा फेंकने के मुमकिन एहतिमाल का नतीजा सिर्फ एक है। जब एक पासा फेंका जाता है तो कुल 6 इम्कानात होते हैं। एक वक्त में सिर्फ 6 में से एक इम्कान मुमकिन होता है, यानी इन 6 में से कोई एक इम्कान मुमकिन होगा। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की है 3, जहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई भी एक्टिविटी करने के पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। उसके बाद में अब हम देखते हैं बेतरतीब तजुर्बा यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। जिस तजुर्बे में तमाम एहतिमाली नताइज पहले से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता, तमाम नताइज के सही होने के इम्कान मसावी होते हैं, ऐसे तजुर्बे को बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जब हम सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल हमें पता है कि दोनों में से कोई एक आएगा, मगर कौन सा आएगा ये यकीनन तौर पर हम नहीं बता सकते हैं। और हेड भी आने के बाद उतने ही चांसेस है जितने टेल आने के, यानी चित और पट दोनों के इम्कानात मसावी है। तो ऐसे तजुर्बे को बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं, जिसकी मिसालें हैं सिक्का उछालना या फिर पासा फेंकना। पासे के 6 इम्कानात है, हमें पता है 6 में से आएगा मगर कोई एक आएगा। अब कौन सा आएगा ये हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते हैं। अच्छी तरीके से फेंटे हुए ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालना। अब हमें पता है कि ताश के 52 पत्ते हैं, तो उनमें से कोई एक निकलेगा, मगर कौन सा निकलेगा ये हमें पता नहीं है। तो ये जो हमने तजुर्बा किए है इसे कहेंगे बेतरतीब तजुर्बा। उसके बाद में है माहिसल यानी आउटकम्स। बेतरतीब तजुर्बे के नताइज को माहिसल कहते हैं। जो भी हम तजुर्बा कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, यानी जो उसका नतीजा हमें मिल रहा है, उसे हम कहेंगे माहिसल। यानी कि एक सिक्का उछालने के बेतरतीब तजुर्बे के 2 ही माहिसल होते हैं, एक तो चित यानी कि हेड या फिर पट। तो ये जो चित और पट हमें मिला है ये इसे कहेंगे हम माहिसल। दूसरी मिसाल है कि एक पासा फेंकने पर बेतरतीब तजुर्बे में पासे के ऊपरी रुखों पर धब्बों की तादाद के 6 माहिसल मुमकिन है।
एक तो एक आएगा। जब हम लूडो भेजेंगे तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से कोई एक आएगा। तो वो जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है उसे हम कहेंगे आउटकम्स यानी माहिसल। अब हम समझ लेते हैं मसावी मुमकिना हासिलात यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब जब हम कोई भी तजुर्बा करते हैं उसमें जो हमके नतीजे हमें मिलता है, अब उनके इम्कानात मसावी होते हैं। दोस्त मसावी उसे कहते हैं मसावी मुमकिना हासिलात। जैसे किसी मारूजी सवाल के जवाब सही या गलत, या फिर जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित या पट हासिल होने के मसावी मुमकिनात हासिल होती है। अगर हमने सिक्का उछाला है तो एक तो हमें चित हासिल होगा या फिर पट हासिल होगा, तो दोनों के चांसेस यहाँ पर हमें बराबर है, यानी जो इनके इम्कानात है वो दोनों के बराबर है, इसलिए हम इसे कहेंगे मसावी मुमकिना हासिलात। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आपको ये मसावी मुमकिना हासिलात, माहिसल और रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी बेतरतीब तजुर्बा ये आपके समझ में आएगा। आइए अब हम देखते हैं पत्तों के बारे में। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी इस सबक में हमें पत्तों के बारे में बताया गया है, तो हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कुल पत्ते हमें होते हैं 52, जिसमें से हमें 26 सुर्ख पत्ते होते हैं और 26 सियाह पत्ते होते हैं। सुर्ख पत्तों के भी 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते, यानी इन दोनों के जो कलर है वो रेड कलर होता है, जिसे हम कहेंगे सुर्ख पत्ते। तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते पान के होते हैं। इसी तरह जो 26 सियाह पत्ते होते हैं, यानी 26 जो ब्लैक पत्ते हैं हमारे पास, उसमें 13 पत्ते चिड़िया के होते हैं और 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। चारों भी किस्म के जो पत्ते हैं उनकी जो अलामतें हैं वो हमें यहाँ पर दी गई हैं। अब इसमें हम समझ लें कि जो 13 पत्ते होते हैं हर सेट में, तो उसमें बादशाह, रानी, ग़ुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का यानी इस तरह 13 पत्ते होते हैं। बादशाह, रानी, ग़ुलाम, इन्हें हम तस्वीरी पत्ते कहते हैं, क्योंकि बादशाह, रानी, ग़ुलाम इन पत्तों पर उनकी तस्वीरें होती है, इसलिए इन्हें तस्वीरी पत्ते कहते हैं। ध्यान रखें कि हर गड्डी में बादशाह 4, रानी के 4 और ग़ुलाम के 4, इस तरह कुल 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। तो कुल 52 पत्तों में बादशाह, रानी और ग़ुलाम हर एक के 4-4 पत्ते होते हैं, यानी हर सेट में एक रानी, एक ग़ुलाम और एक बादशाह। इस तरह 4 सेट में 4 रानी, 4 ग़ुलाम, 4 बादशाह, ऐसे 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे मशकी सेट 5.1। अब मशकी सेट 5.1 में जो हमें सवालात दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि इम्कानात क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला सवाल जो दिया गया है वो हम देख लेते हैं कि ज़ैल के तजुर्बात में हर एक से मुताल्लिक कितने इम्कानात हैं, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर जो हमें पहला सवाल दिया गया है वो हम देख लेते हैं। विनीता को महाराष्ट्र में ज़ैल के काबिले दीद मुकामात की मालूमात दी गई है। इसमें से एक मुकाम पर मई महीने में तातील में वो जाने वाली है, यानी छुट्टियों में जाने वाली है, और वो मुकामात के नाम हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अजंता है, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा चिड़ियाघर, आम्बोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदोन। तो इस तरह से हमें कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जगह पर जगह दी गई है। अब उन्हें विनीता को इन 8 जगह में से कोई एक जगह जाना है, तो इन 8 जगहों में से वो कौन सी भी जगह जा सकती है, मतलब उसके पास जो टोटल इम्कानात है, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 8 है। तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि विनीता महाराष्ट्र के इन 8 मुकामात में से कोई एक मुकामात पर तफरी के लिए जा सकती है, इसलिए उसके पास 8 इम्कानात है, क्योंकि कोई एक जगह जाना है और 8 स्पॉट्स है। तो इन 8 स्पॉट में से 8 मुकाम में से कोई एक जगह जा सकती है, इसलिए उसके पास 8 इम्कानात है। तो बड़ा ही आसान सा इसका जवाब था। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल।
एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। अब हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इम्कानात जो होंगे वो 7 होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे किसी एक दिन को बेतरतीब तजुर्बे तरीके से मुंतखब करने के कुल मिलाकर हमारे पास 7 इम्कानात है, क्योंकि हमें बात पता है कि हफ्ते में 7 दिन होता है। कोई एक दिन चूज़ करना है तो उसके 7 इम्कानात हो जाएंगे, कौन सा भी दिन हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये था पहला और दूसरा सवाल, बहुत ही आसान इन सवालात के जवाब आते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 का जो तीसरा सवाल है। ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है। अभी हमने पहले देखा है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कोई एक पत्ता निकालना है तो हमारे पास 52 इम्कानात हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे किसी एक पत्ते को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालने के हमारे पास 52 इम्कानात है, क्योंकि कुल मिलाकर ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं। तो बड़ा ही आसान था इसका जवाब था। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। हर कार्ड पर एक अदद, इस तरह 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए हैं, यानी हर एक कार्ड पर एक नंबर है और उन कार्ड्स पर नंबर लिखे हुए हैं 10 से लेकर 20 तक। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। अब इसमें से हमें पता है कुल मिलाकर कितने कार्ड हो रहे हैं, 11 कार्ड हो रहे हैं, क्योंकि 10 भी लिखा हुआ है और उससे लेकर 20 तक है, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कुल मिलाकर ये 11 पत्ते हो रहे हैं, यानी 11 कार्ड्स हो रहे हैं। तो 10 से 20 तक अदद लिखे हुए कुल 11 कार्ड है। इनमें से एक कार्ड को बेतरतीब तरीके से निकालने के 11 इम्कानात है। तो इस तरह से इस चौथे सवाल का जवाब है कि 11 इम्कानात है। तो इस तरीके से हमने मशक़ी सेट 5.1 के सवालात हल करे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें यहाँ पर इम्कानात लिखने हैं। तो उम्मीद है इस मशक़ी सेट 5.1 और एहतिमाल प्रोबेबिलिटी सबक का जो बुनियादी तस्वुर यानी जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे मशक़ी सेट 5.2 के सवालात और उससे मुताल्लिक जो टॉपिक है वो। अगर अभी तक कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।